आप लोग बैठ जाओ शांति से, तुम्हें तसल्ली होगा। आगे ना हो ज्यादा पीछे। आप एक सेकंड बैठ जाओ, कोई नहीं, ऐसा नहीं है। आपको निकाल लीजिए, बैठ जाओ, आप बैठो, निकाल लो, कोई नहीं, कर दो दोबारा, वो कर दो, देख ले भाई, ठीक है। ये किस्मत का खेल है, वही तो है किस्मत का। बोली दीदी पहले किस्मत का एक बार लड़ेगी, 10-10 बार लड़ेगी जी। पहले आना ली दरापुर वैसे यार परमात्मा आ जाओ जी, आ जाओ बाबा यहाँ देख के बाबा राठीवास गांव का क्या ढालेगा तुम्हारे दूसरे राठीवास के है लोगरा हिसाब साल 1 मिनट यो भी अगला को एक बार गिलनवास एक अलग करो, एक मैं और 5वीं पंचायत अकदारपुर। अभी जो हमने ड्रो निकाले हैं, सबसे पहले तो मैं ये सूचित करना चाह रहा हूँ कि ड्रो हमने दोबारा निकाले क्यों हैं। कि हमने जो लास्ट ड्रो निकाला था उसमें एक गांव गोरियावास रिजर्व हो गया था बीसीए के लिए, परंतु बाद में सरकार के पास इस विषय में एक कंप्लेन गई गांव के लोगों के द्वारा कि इस गांव में बीसीए की जनसंख्या का जो डाटा है वो सही नहीं है। तो बाद में सरकार ने इसको चेक करने के बाद दोबारा हमें आदेश दिए कि आप पुनः ड्रॉ करवाएं। तो इस कारण से हमने जो गोरियावास को हटाने के बाद जो नेक्स्ट गांव था उससे आगे बांसपदम का, उसको ड्रॉ में शामिल किया और फिर टोटल 15 गांव में हमने नए सिरे से, ताकि किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न ना हो, हमने नए सिरे से पर्चियाँ डाली और उन 5 पर्चियों में जो जिनकी सीट रिजर्व हुई हैं बीसीए के लिए वो तुर्कापुर, दर्रापुर, लोकरा, गिलनवास, हकदारपुर, ये रहा। कई लोग जो थे उनमें इस बात का रोष था कि पहले एक बार हमने जो ड्रॉ निकाल दिया था उसमें 4 सीटों पे कोई दिक्कत नहीं थी, सिर्फ एक ही पर्ची निकालनी थी। तो इसमें जो नियम बन रहा था वो ये था कि ये पुनः फ्रेश ही करना इसमें ज़्यादा उचित था। इस कारण से हमने इस प्रक्रिया को फॉलो किया, क्योंकि इससे प्रोबेबिलिटी जो है वो फिर 1/15 ही बनी रहती। 15 में अगर एक पर्ची निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी हमारी 1/15 थी, और अगर हम 11 में से एक पर्ची डालते तो प्रोबेबिलिटी हमारी जो है वो एक तरह से घट जाती पर्ची निकलने की। इस कारण से हमने जो नियम के हिसाब से फॉलो किया, सज्जनों को भी हमने समझाया कि इस विषय को आप व्यक्तिगत तौर पे ना लें, ये सरकार की प्रक्रियाएं हैं। जब भी इसमें नियम संशोधन होता है हम उससे पाबंद हैं और हमें वो करनी पड़ती है। और मैं जो भी भविष्य में जब भी चुनाव होता है सभी अपने जो भी प्रत्याशी उनको अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और साथ ही मैं उनको ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी तरफ से जो चुनाव है वो बिल्कुल निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न होगा। धन्यवाद।